अभी मैं पश्चिम के ही किसी बहुत दिग्गज का कोई ट्वीट देख रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी रोज़ाना की बक-बक यानी डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी, वो जो खामोशी है वो इन पर बहुत भारी पड़ रही है। अभी गाज़ा समिट में इन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया। इन्होंने कहा कि अब भारत और पाकिस्तान आपस में नहीं लड़ेंगे और फिर पीछे मुड़ कर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उस पर सहमति ले रहे थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की औकात क्या है सब जानते हैं। दूसरे उन्होंने वॉशिंगटन में एक और बयान दिया कि मुझे सर्जियो गोर ने बताया है कि मुझे बहुत प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी जी और रूस से अब ईंधन खरीदना बंद कर देंगे। ये मूर्खता बार-बार क्यों कर रहे हैं या जानबूझ करके ये हरकत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? नहीं सर, ये एक तरीका है, आपने एक थोड़ा-सा ऑफ रैंप दिया है उसको, ठीक है? आपने एक ऑफ रैंप दिया, उसने वो ऑफ रैंप ले लिया है और कुछ नहीं है। देखिए, आपने जो उसको बोला है ठीक है, और ये चीज़ अभी से नहीं, जो बाइडेन की सरकार तक को आप बोल रहे थे कि साहब हमको आपसे तेल लेना है और आपसे गैस लेनी है। लॉन्ग टर्म डील करिए। आपने अंबानी जी को भेजा, वहाँ पर उन्होंने लॉन्ग टर्म डील साइन करी, यहाँ पर आके अंबानी जी ने 6 गैस शिप्स बनाने की बात करी, मेगा शिप्स बड़े-बड़े। वो गैस शिप बना रहे हैं, तो ये डील आगे जा रही थी। ये आते हैं, कभी बनाते हैं, कभी नहीं बनाते, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। इट्स नॉट वेरी गुड। तो देखिए, ये चीज़ आपने बोली यार, मैं तो पहले भी बोल रहा था आपसे ले लेता हूँ। तो आपको चाहिए मैं आपसे ले लेता हूँ। अब इनको क्या लगा कि जाके भैया हम रशिया का काम कर रहे हैं और इनसे ले रहे हैं। एक्चुअली में वो हुआ नहीं। हुआ ऐसा कि आपने जाके सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत को बोला कि साहब आपसे हम तेल नहीं लेंगे, हम अमेरिका से ले रहे हैं। ना ये रो सके, ना वो रो सके बीच में। ठीक है? दूसरा, आपने थोड़ा टेम्परेरीली अपने पब्लिक सेक्टर वालों को बोला यार थोड़ी अपनी जरा थोड़ी मेंटेनेंस कर लो आप। सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3-4 महीने में वो थोड़ी मेंटेनेंस कर रहे थे। जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3 महीने के अंदर। उसमें क्या हुआ, उनका ऑयल इंपोर्ट जो था, जो आपके पीएसयूज़ हैं, वो कम हो गया। तो इन्होंने देखो, देखो रशिया बंद कर दिया, रशिया बंद कर दिया। ठीक है, सोचने दो। बट अभी अक्टूबर की जो फिगर्स आई हैं, उसके अंदर तो दिखा रहा है कि भैया आपका तो 20% बढ़ गया है ऊपर। तो देखिए, ऑफ रैंप ऐसा है कि वो एक धीरे-धीरे, हाँ जी, उसने बंद कर दिया। तो इंडिया की पीएसयूज़, हाँ, इन्होंने कम कर दिया है यार, एक्चुअली कम कर दिया है। तो उनको वो दिखेगा, देखो इतने टाइम में उन्होंने कम कर दिया है। अब कोई पूछेगा सर अक्टूबर में ज़्यादा क्यों? अरे यार थोड़ा पीरियोडिक है, वो तो इतना कुछ नहीं, हम कम कर रहे हैं। देखो ना, हमने 3 महीने कम कर दिया। तो ये दिखाने के तरीके हैं सर, बिकॉज़ एक्चुअली कुछ कम नहीं हो रहा आपका। आपका जो तेल का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो गया है और इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट एक्चुअली। आपका यूरोप में डिपेंडेंसी 25% टच कर रही है आपके ऊपर। यूक्रेन की डिपेंडेंसी 20% टच कर रही है। प्लस चक्कर क्या है सर, उस दिन जो इसने बोला वो भारत की तरफ डायरेक्टेड नहीं था। मैं बताता हूँ क्यों? अब क्या हो रहा है ना सर, दुनिया में बिकॉज़ अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी के टाइम पे ऑयल की प्राइसेज़ नीचे आती हैं क्योंकि डिमांड नीचे जाता है। उससे क्या होता है कि जब डिमांड नीचे जाता है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो तेल कम हो जाता है। अभी आप देखें ओपेक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स, ओपेक ने बोला है हम 1.5 लाख बैरल और डालेंगे। अब आप ऐड करोगे उसके अंदर तो फिर क्या होगा सर? हिलता है, फिर से वो नीचे होता है। अमेरिका के जो रिफाइनर्स हैं, उनका मिनिमम कॉस्ट सर एक बैरल का 45 से $55 के बीच में है। तो अगर ऑयल की प्राइस 70-75 के 60-65 के बीच में चलती है, अमेरिका के बंदे इतना पैसा नहीं बनाते। व्हेयरएज़ सऊदी अरेबिया में रिफाइनमेंट होती है 15-17 डॉलर पे। रशिया में होती है 12 से $15 में। तो ये तो पैसे बनाते हैं वैसे भी, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। वो नहीं बना पाता। तो अगर आप देखें अक्टूबर में जो पहले 2 हफ्ते में ऑयल प्राइस 16 हफ्ते के नीचे पे थी। अब इसने ये स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट ऐसा दिया, जैसे ही स्टेटमेंट दिया ऑयल की प्राइस 1 डेढ़ % ऊपर चली गई। और ऐसे टाइम पे दिया पूरा वीकेंड वो ऊपर रही, फिर ऊपर-ऊपर थोड़ा वो एडजस्ट हो जाती है। ये सर प्राइस मैनिपुलेशन है, ये ऑयल मैनिपुलेशन कर रहा है और कुछ नहीं है।
प्लस आपके साथ उसको अभी थोड़ा-सा पत्ती बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वो चाइना ने उसके साथ खोल दिया। चाइना ने देखो जो बेवकूफ़ी करी है, चाइना ने रेयर अर्थ के ऊपर सर उसने अब देखिए अपना जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, आपने पहले ही खोल के फेंक दिया। सबसे बड़ा लेवरेज जो चाइना के पास था, वो रेयर अर्थ का था। उसने पहले ही फेंक दिया वो। वो घबरा गया, उसने बोला, "ओह! पता नहीं क्या होने वाला है, फेंको उसको।" उसने फेंक दिया। अब वो भी इतना बेवकूफ़ है कि वो रेयर अर्थ का उसने फेंक तो दिया, अब वो वापस खींच रहे हैं, नहीं, 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 वो प्राइवेट यूज़ के लिए ठीक है, कंपनी यूज़ के लिए ठीक है, डिफेंस के लिए नहीं है, तो वो वहाँ पर भी थोड़ा-सा इधर-उधर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसको भी पता चल गया यार ये क्या-क्या करा मैंने। तो वहाँ पर थोड़ा बैक ऑफ। ये दोनों गधे हैं सर। एंड यहाँ पर मोदी जी का एग्ज़ाम्पल जो है कि भई ठीक है, आपको हमसे ट्रेड नहीं करना, मत करिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। आप देखिए टेक्सटाइल एंड अपैरल पे, वहाँ पर 3.5% ग्रोथ है आपके एक्सपोर्ट का। आप जाइए गोल्ड के ऊपर 6.5% गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी और इसके ऊपर आपका एक्सपोर्ट ग्रोथ है। मोबाइल सेक्टर के अंदर वो ऑलरेडी टैरिफ नीचे कर चुका है। वहाँ पर कोई 4 साढ़े 4% ग्रोथ है। ओवरऑल आपको 3-4% 4 से 5% ग्रोथ आई है आपके एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो आपको तो धेले का फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। ऊपर से आपने दूसरी मार्केट और खोल ली। अब ये चीज़ें उनको भी पता चल रही है कि यार इनको नहीं पड़ा इतना फ़र्क जितना हम सोच रहे थे पड़ेगा। और एक भी चीज़ और भी है सर, एक लेवल के बाद वो भारत से नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये एक इमर्जिंग इकोनॉमी है। तो या तो वो पूरी तरह से तलवार निकाले अभी भारत के साथ और शुरू हो जाए। अगर वो होता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं होता तो आपको दिखेगा नवंबर दिसंबर तक एक ट्रेड डील होती हुई, जहाँ पर ये थोड़ा ठंडा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है, भारत के पास दुनिया में सबसे 3 क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ है। अब अगर आपको रेयर अर्थ चाहिए सर, यहाँ से आप पाकिस्तान से निकालते हो, म्यांमार से निकालते हो, उसको रिफाइन कहाँ करोगे? अमेरिका लेके जाओगे रिफाइन करने के लिए, ले जाओ। मिट्टी भर के लेके जाओगे इतनी दूर दूर तक। उनको भारत की हेल्प चाहिए होगी, यार यहाँ पर थोड़ा रिफाइन कर दो। क्योंकि आप अपनी चीज़ बना रहे हो यहाँ पर, तो उनको वो भी दिखता है। उनको ये भी दिखता है यार अगर चाइना को हमको लात मारनी है तो कोई तो साथ में चाहिए। वो जो एक ज़माना था कि भैया हम क्वाड के साथ ये वो चाइना को काउंटर, वो सब गया, खत्म हो गया वो। बट कहीं न कहीं उसको ये भी दिखता है कि यार कुछ तो चाहिए मुझे, नहीं तो मैं तो गया। मैं अकेला तो लड़ नहीं सकता। तीसरा उसको ये भी दिखता है कि अगर भारत के साथ उसकी ट्रेड डील हो जाती है, तो वो एक चीज़ दिखा सकता है, देखो एक बड़ी इकोनॉमी के साथ मेरी ट्रेड डील हुई है। और दुनिया में एक वो दोबारा से वो डाल सकता है, फटाफट आओ एक ट्रेड डील करो मेरे साथ, फटाफट करो, ये करो, वो करो। देखो इंडिया ने भी कर लिया सौरवती। तो ये चीज़ें भी बोलने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं सर एक साथ यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रशिया यूक्रेन की वॉर, देखिए अब जो रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल में है, मैं मानता नहीं उस रिपोर्ट को, बट एनीवेज़ उसमें कहा जा रहा है कि यूक्रेन को बोला गया है कि जो 2 प्रोविंसेस हैं, डोनेट्स्क और एक और जगह है, लुहांस्क, उन दोनों को आप खाली करिए। और अभी ज़ेलेंस्की साहब मिलने भी गए थे, वहाँ पर भी उनको बोल दिया गया कि यार ये तो आपको खाली करने पड़ेंगे। आप नहीं जा सकते यहाँ पर अंदर। तो वहाँ पर भी झटके लग रहे हैं सर। यहाँ पर अब देखिए इज़राइल के अंदर भी देखिए क्या हालत है। आज सुबह अभी आपके शो से 10 मिनट पहले मैंने एक ट्वीट डाला है कि साहब वहाँ पर सीज़ फायर वायलेशन हो गया है और उधर पे वो इज़राइली बोल रहे हैं कि भई हमास को हम ठोकने वाले हैं। तो कर लो बात। ऊपर से आप देखिए अमेरिका में इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अभी देखिए ये इसको कहीं न कहीं अपने न्यूज़ को डाइवर्ट करना पड़ेगा, अपनी एक आधा सक्सेस दिखाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे करेगा वो जहाँ पर एक हेडलाइन चेंज हो। एंड देखिए मेरे को डर इसी चीज़ का है कि सर अभी तो इसने फेक न्यूज़ डाली है तेल के ऊपर, अगर नीचे ज़मीन पे तेल की प्राइसेज़ बढ़ती नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल को अगर ये एग्रीकल्चर पे बोलना शुरू हो जाए तो आपके यहाँ पर तो प्रोटेस्ट खड़े हो जाएगा, फार्मर प्रोटेस्ट हो जाएगा दोबारा। तो थोड़ा-सा डेंजरस टाइम भी है, बट आई गेस गवर्नमेंट को थोड़ा-सा चालाकी से काम करना पड़ेगा यहाँ पर। ये जो इनके खेल हैं इनमें नहीं फँस सकते सर आप।